हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में जिसमें मैं आपको आयरन मैन के कुछ अलग वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं नंबर 1 के साथ। तो नंबर 1 पे है आयरन मैन मैनिएक। तो ये आयरन मैन अर्थ 5012 से बिलोंग करता है। इसका नाम एंथनी स्टार्क होता है। एंथनी के सूट में हमारे आयरन मैन के सूट से कई ज़्यादा अलग एडवांस फीचर होते हैं। इसका आर्मर मैजिकल अटैक्स को रिपील कर सकता है। साथ ही इसके आर्मर में एक न्यूरल डैम्पनिंग फील्ड क्रिएट करने की पावर भी होती है, जिससे ये अपने आप को टेलीपैथिक एंड टेलीकाइनेटिक अटैक से भी बचाता है। साथ ही एंथनी स्टार्क बाकी सभी आयरन मैन से काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी होता है, क्योंकि टाइटन के साथ वॉर ने एंथनी के अर्थ पर तबाही मचा दी थी, जिसमें कई सारे सुपर हीरो मारे गए। इसी कारण एंथनी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता है और एक समय पर ये रीड रिचर्ड्स का विरोधी भी बन जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि रीड ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इतनी सारी मौतें हो रही है, और ये रीड रिचर्ड्स को एक साइकोपैथ समझना शुरू कर देता है। उसके बाद ये डॉक्टर डूम द्वारा रीअसेंबल किया सूट पहनकर फैंटास्टिक फोर के साथ फाइट भी शुरू कर देता है, जिसमें ह्यूमन टॉर्च इसका फेस जला देता है और गुस्से में एंथनी स्टार्क ह्यूमन टॉर्च को मार देता है। फिर रीड इसे मैन अर्थ यानी कि अर्थ 616 पर भेज देता है। तो ये थी आयरन मैनिएक की एक छोटी सी कहानी। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है आयरन मैन 2020। तो ये आयरन मैन असल में फ्यूचर ईयर 2020 से होता है। इसका नाम आर्नो स्टार्क होता है और ये टोनी स्टार्क का भाई होता है। ये अर्थ 8410 से बिलोंग करता है। आर्नो स्टार्क का फर्स्ट अपीयरेंस मशीन मैन 2020 कॉमिक्स के इश्यू नंबर 2 में, जो कि 1984 में आई थी, उसमें हुआ था। अपने यूनिवर्स में आर्नो स्टार्क ही स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और इसका सूट भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड होता है। इसका सूट तेज़ व कुछ ज़्यादा ही ड्यूरेबल होता है। इसका एनर्जी ब्लास्ट भी नॉर्मल आयरन मैन के ब्लास्ट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसने अपने सूट में एक फ्लाइंग स्टार ब्लेड नाम का वेपन भी बनाया होता है, जो कि असल में एक डाटा केबल प्रोजेक्टाइल डिवाइस होता है। तो ये आयरन मैन 2022 की थोड़ी सी कहानी। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की, जो कि है एग्जाइल्स का आयरन मैन। तो ये आयरन मैन अर्थ 42777 से बिलोंग करता है, जिसे 2003 की एग्जाइल्स कॉमिक्स के इश्यू नंबर 23 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अर्थ पर एज ऑफ हीरोज़ की शुरुआत में ही टोनी आयरन मैन बन जाता है, जो कि सभी दुनिया में बनता है। लेकिन ये वाला आयरन मैन काफ़ी ज़्यादा निर्दयी होता है और ये पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखता है। इस आयरन मैन को तुम आयरन मैन का सबसे इविल वेरिएंट भी कह सकते हो, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कांड किए जिन्हें तुम सुनोगे तो तुम्हें आयरन मैन से ही नफरत हो जाएगी। इसने मैग्नेटो को पैसे देकर म्यूटेंट रैली निकलवाई, जिसमें वॉर छिड़ गई और इस वॉर में कैप्टन अमेरिका के साथ कई सारे सुपर हीरोज़ मारे गए। और फिर इस हरामी ने ही मैग्नेटो को मारकर खुद को अमेरिका का नेशनल हीरो बना लिया। लेकिन म्यूटेंट और ह्यूमन के बीच हुई इस वॉर से लगभग आधी दुनिया तबाह हो गई, लेकिन ये हरामी अभी भी शांत नहीं हुआ। इसने मैड काउ डिजीज़ और फंगाई से दुनिया में खाने की कमी ला दी, जिससे लाखों लोग मारे गए और हरामी ने उसका खुद ही इलाज बनाकर एक बार फिर दुनिया के सामने हीरो बन गया और इसी वजह से इसे अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना लिया गया। लेकिन इसे तो अभी भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इसे पूरी दुनिया का एम्परर बनना था, इसलिए इसका नाम एम्परर स्टार्क भी है। इसने नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करने वाले डिवाइस बनाए, जिससे ये दुनिया में कहीं भी भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा को उत्पन्न कर सकता था और इसी वजह से इसने सभी देशों को फोर्स किया खुद को एम्परर स्टार्क बनाने के लिए, और फिर सभी दुनिया ने इसको एक एम्परर के रूप में स्वीकार भी कर लिया ज़बरदस्ती। तो ये कितना ज़्यादा ईविल और हरामी है ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की, जो है आयरन लैंटेन। तो ये आयरन मैन और ग्रीन लैंटेन का एक मिक्स्ड वेरिएंट है, जो कि डीसी और मार्वल के क्रॉसओवर इवेंट अमालगम कॉमिक्स में देखने को मिलता है। इसके पास टोनी स्टार्क और हाल जॉर्डन दोनों की पावर होती है। ये अपने मॉडिफाइड सूट से ग्रीन लैंटेन की तरह ही ग्रीन एनर्जी का यूज कर उसकी तरह कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इसके पास टाइम ट्रेवल की पावर भी होती है और ये खुद को स्पेस में कहीं भी टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इसके पास टेलीपैथी की पावर भी है, जिससे इस आयरन मैन को तुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन मैन के वेरिएंट्स में से एक कह सकते हो। तो अब बात करते हैं हम नंबर 5 की, जो कि है इनफेमस आयरन मैन। असल में इनफेमस आयरन मैन टोनी स्टार्क नहीं होता, बल्कि ये स्टोरी डॉक्टर डूम की है। इनफेमस आयरन मैन कॉमिक्स के 12 इश्यू है, जिसमें हमें सिविल वॉर 2 के बाद की कहानी देखने को मिलती है। इनफेमस आयरन मैन को तुम डॉक्टर डूम का एक अच्छा वेरिएंट भी कह सकते हो। यहाँ असल में डॉक्टर डूम
आयरन मैन को रिप्लेस ही करता है, जिसमें ये सबसे पहले आयरन मैन के लैब में आकर बोलता भी है। वहाँ पर लगी एआई से ये कहता है कि मैं आयरन मैन के जैसा ही हूँ। तो ये इनफेमस आयरन मैन असल में डॉक्टर डूम ही है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तुमको इनमें से कौन सा आयरन मैन बेस्ट लगा वो तुम कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो कर ही देना। थैंक यू सो मच फॉर